हर एक कलाकार जब रंगमंच से जुड़ता है तो वो अपनी जिंदगी में तो बहुत ज्यादा बदलाव महसूस करता है, मगर हमेशा अपनी कला से समाज में भी बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करता है, दर्शकों में ये बात पहुंचाकर कि हमारे समाज में अगर हम बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए रंगमंच ही एक बहुत बड़ा माध्यम है। हालांकि वडोदरा शहर में थिएटर के नाम पर बहुत सारी चीजें बंद हो चुकी है कई सालों से। दीपक ओपन थिएटर हम सब जानते हैं, करोड़ों की लागत से उसे बनाया गया, मगर इसकी आज हालत क्या है हम सब वाकिफ है, खस्ता हालत में पड़ा है। कुछ समय पहले उसे शुरू किया गया था, उसके बाद फिर वो बातें ठंडे बस्ते में चली गई हैं। आज के दिन ये बात कहना मुझे बहुत मुनासिब लग रहा है कि शायद प्रशासन इसके बारे में कुछ सोच सके। हमारे वडोदरा शहर में परफॉर्मिंग आर्ट्स है और परफॉर्मिंग आर्ट्स से बहुत सारे युवा कलाकार निकलते हैं, देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करते हैं, मगर वडोदरा शहर में उनको उन्हीं की कला को प्रदर्शित करने के लिए उनको थिएटर नहीं मिलता है। मार्कंड भट्ट को आज याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ मैं। आज उनको नमन करेंगे, उनको याद करेंगे और उन्होंने वडोदरा शहर को जो दिया है उनको सलाम करेंगे। और रंगमंच पर ही बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है अप्सरा आयंगर, फाउंडर है अपलॉज वडोदरा की। बहुत बहुत स्वागत है अप्सरा आपका। थैंक यू सो मच। अप्सरा कोशिश करती है युवाओं को रंगमंच सिखाने की, तो सबसे पहले वहीं से बात शुरू करते हैं कि अपलॉज वडोदरा करता क्या है, क्या क्या एक्टिविटी है आपकी अपलॉज वडोदरा के जरिए? तो अपलॉज वडोदरा जो है ना, वो मैं आपकी सारी बातें सुन रही थी। एक तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं यहाँ हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो जो थिएटर लाइव होता है ना, उसका एक एक्सपीरियंस अब हो रहा है। जो थिएटर है वो लाइव होना चाहिए जी, दैट फीलिंग इज देयर, सो थैंक यू। तो अपलॉज जो है वो जब बहुत बहुत साल पहले, आई मीन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं छोटी थी तब मुझे थिएटर करना था, बट इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। तो फिर हमने एज आई स्टार्टेड टू ग्रो अप, ये चीज़ जो है ना, ये जो इच्छा थी थिएटर करने की जी, वो गायब ही नहीं हुई। मतलब इट जस्ट बिकेम बिगर एंड बिगर। तो हमने फिर कुछ 6-7 साल पहले अपलॉज को शुरू किया और उसका गोल यही था, लोगों को जोड़ना और लोगों को थिएटर के करीब लाना और साथ में मिलकर कुछ क्रिएट करना, कुछ नया बनाना। तो हमारा जो ग्रुप है वो डिवाइज्ड थिएटर ग्रुप है। मतलब कि हम जो भी नाटक हम करते हैं हम साथ में मिलकर करते हैं जी। और अपलॉज वडोदरा जो है वो है एज नो बार, जेंडर नो बार, लैंग्वेज नो बार। तो सारे एज ग्रुप के लोग थिएटर से जुड़ सकते हैं जी। तो अपलॉज की खासियत वही है, लोग जुड़ते हैं तो वी आर एबल टू डू थिएटर, एंड दैट इज आवर गोल कि हम लोगों को जोड़ें और वैल्यू क्रिएट करें और that we empower people, मतलब हम लोगों को हिम्मत दें थिएटर से और थिएटर की बातों से। अपलॉज नाम जो आपने रखा है, क्यों अपलॉज यानी तालियों की गड़गड़ाहट? हाँ, ये क्यों ये नाम इतना वैसे तो बहुत कॉमन है तालियों की गड़गड़ाहट, बट उसको आपने एक फाउंडेशन का नाम दिया, वो क्यों? वेल ये इसकी कहानी, अभी इस नाम के पीछे भी कहानी है जी जी। तो दो चीज़ें इस नाम के पीछे कहानी है। एक तो मैं भट्ट सर के बारे में बोलूँगी कि उन्होंने मुझे उनका जो थिएटर ग्रुप था मैंने वहाँ से शुरू किया था, मार्कंड भट्ट के साथ से। क्या बात है। वो आई रिमेम्बर वो लास्ट इंटरेक्शन जो मेरा उनके साथ हुआ था, मैं कोई शो उनका होस्ट कर रही थी और उन्होंने कहा, और मैं बार बार वो स्क्रिप्ट देख रही थी, उन्होंने बोला कि बेटा तू तो कलाकार छे, એટલે તારે આ સ્ક્રિપ્ટ નહીં વાંચવાનું, એટલે તારે કોન્ફિડન્સ હોવું જોઈએ અને તું બહાર જઈને કર એમ। सो दैट वाज वन थिंग आई रिमेंबर, एंड आई रिमेंबर दैट उस वक्त मतलब ये चीज़ आया कि नहीं, वी शुड डू आवर ओन थिंग एंड वी शुड बिगिन आवर ओन जर्नी। एंड फिर मेरे जो सर थे उन्होंने मतलब चारी सर, उनको मैं बहुत जो मेरे मेंटर थे तो उनको मैंने बहुत बार, मतलब मैं उनको परेशान करती रहती थी कि नाम बताइए, एंड देन ही सजेस्टेड दिस नेम एंड दैट्स हाउ अपलॉज हैपेंड।
सो क्या बात है। उनका सजेशन चारी सर का नाम बिल्कुल सही आपने लिया है। माफ कीजिएगा पीएस चारी सर, मैं आपको याद करना भूल गई। हालांकि मार्कंड सर को याद किया तो मार्कंड सर के साथ में जुड़े हुए, मार्कंड भट्ट सर के साथ में जुड़े हुए सभी को आज मैं नमस्कार करती हूँ, सलाम करती हूँ कि आप लोगों ने सबने मिलकर इस रंगमंच को जिंदा रखा है, जीवित रखा है। भले ही वडोदरा शहर में प्रशासन आपको सपोर्ट करता है, नहीं करता है, आपके पास में थिएटर है नहीं है, मगर कहीं पर भी जगह ढूंढकर, जैसे उर्मी स्कूल में चारी सर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो ऐसे आप भी कुछ करती रहती हैं। दैवत जोशीपुरा सर को भी आज याद करूंगी, क्योंकि इतने सारे शैलेश त्रिवेदी को भी याद करना चाहिए, क्योंकि उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो वीएनएम से बहुत सालों तक जुड़े रहे, हालांकि फिर अमेरिका चले गए। अखिलेश नानावटी सर, इतने सारे वडोदरा शहर के कलाकार हैं जिन्होंने वडोदरा शहर को, रंगमंच को, मार्कंड भट्ट की जो सोच है उनको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। यहाँ पर वडोदरा के कलाकारों की ही बात पूछूंगी मैं। वडोदरा शहर के कलाकार और कलानगरी है, कलाकारों को हमेशा यहाँ मंच मिलता रहा है, मगर मैं यानी शुरू से ही जो बोल रही हूँ कि ये सारी बातें इतिहास बन गई है, थिएटर नहीं है हमारे पास, इसलिए यहाँ पर थिएटर के कलाकार बाहर से भी नहीं आते हैं और यहाँ के भी कलाकार थोड़े से मायूसी में चले जाते हैं। तो इसके ये रंगमंच के अस्तित्व को बचाने के लिए आप लोग क्या करते हो? तो मुझे एक्चुअली ये जो आपका सवाल है ना वो बहुत ही वास्ट है, तो इसको मैं अब बहुत सारे पार्ट्स में आंसर करूंगी। पहले तो क्या जो थिएटर का जो फ्रेटर्निटी है पूरा, जो भी कलाकार सारे हैं पूरे देश में, तो ये दिस होल पेंडेमिक मतलब सबके लिए बहुत बहुत अलग था सिचुएशन। ये जो पेंडेमिक का सिचुएशन था सबके लिए, तो सब सोच ही रहे हैं, सब यही सोच रहे हैं कि हम कैसे आगे बढ़ें और कैसे साथ में काम करें और कैसे थिएटर को जिंदा रखे, जैसे आप कह रहे थे। तो ऑनलाइन में परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं, तो इसमें भी बहुत डिबेट है कि ऑनलाइन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो दिस इज वन एस्पेक्ट, बट तो भी थिएटर चल रहा है क्योंकि लोग लोग कहानियां बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, लोग थिएटर करना चाहते हैं, इसलिए थिएटर है और थिएटर रहेगा ही। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, मतलब जो सबसे ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म है वो सबसे पहले थिएटर ही था, क्योंकि जहाँ पे चार लोग मिलते हैं वहाँ पे हमारा जो नाटक है या थिएटर है वो वहाँ पे शुरू हो सकता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सो ये जो है ये एफर्ट है जो पूरे देश में सब कर रहे हैं, मतलब सब ट्राई कर रहे हैं किसी न किसी तरीके में, छोटे ग्रुप्स में, अपने घर पे, ऑनलाइन जाकर। तो जो भी क्रिटिसाइज करते हैं कि ये थिएटर नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो एफर्ट ही है ना, वो एफर्ट हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो वो पहली बात है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि अब विद दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑल्दो मतलब बिफोर दिस पेंडेमिक आई वाज नॉट एट ऑल डिजिटल पर्सन, मतलब मुझे पसंद ही नहीं था कि मैं वीडियो निकालूं, डालूं, ये सब मैंने कभी किया ही नहीं है। बट इस पेंडेमिक में हमने, अगर हम ये नहीं करते तो हम लोगों से जुड़े नहीं रह सकते, और हमारा गोल यही है कि हम लोगों से जुड़े रखें और लोगों के लाइफ में हम वैल्यू क्रिएट करें। तो दैट्स व्हाई दैट डिजिटल आल्सो हैज कम अप। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जो भी करियर आप सोचते हो, जैसे थिएटर अगर आप सोचते हो या एक्टिंग अगर आप सोचते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ फिल्म हो या टेलीविजन हो, या देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू। एंड विद द OTT प्लेटफॉर्म्स जो अभी आ रहे हैं, इसके साथ मुझे लगता है लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। इनफैक्ट ये लॉकडाउन में ही काफ़ी सारे हमें इंक्वायरीज आते रहते हैं फॉर कास्टिंग, फॉर एड फिल्म्स, फॉर वेब सीरीज एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में वडोदरा शहर में आई एम वेरी सर्टन दैट देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज़, और अगर नहीं होंगी तो वडोदरा के लोग ही क्रिएट करेंगे, ये होगा। अभी आप देखो कितने सारे थिएटर ग्रुप्स, जब हमने शुरू किया था 7 साल पहले, एक भी इंडिपेंडेंट थिएटर ग्रुप नहीं था। अपलॉज वाज द लाइक, जब अपलॉज शुरू हुआ था तभी एवरीबडी वाज लाइक कि हाउ कैन देयर बी अ थिएटर ग्रुप लाइक दिस, जिसमें मीन्स हम लोग सब अपने 20s में थे, हम लोग कितने यंग थे, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये इतने साल हम कंटिन्यू रख सकते हैं। और आज की तारीख में देयर सो मेनी थिएटर ग्रुप्स दैट हैव कम अप इन बड़ौदा, एंड आई फील रियली हैप्पी कि people there is more contribution, because people need theatre. Every city, every country, every part of the world, सबको चाहिए कि हम लोग जुड़े साथ में काम करें। तो मतलब people want that. बहुत सही सोच है एक्चुअली। हमेशा जो कलाकार हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो बुरा मत लगाइएगा, मगर रंगमंच के कलाकार
कहीं ना कहीं शिकायतों के मूड में रहते हैं कि यार हमारे पास ये नहीं है, हमें ये नहीं मिलता है, हमें कलाकारों को कैसे जोड़ा जाए। ये बहुत अच्छी बात बताई है अप्सरा आपने कि जोड़ने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे पास में वही स्टेज हो, वही थिएटर हो कि वहां जाकर ही हम रंगमंच का मंचन हो सके, उसकी जरूरत नहीं है। वो बहुत अच्छी बात है। यानी ये अस्तित्व टिकाने का एक अलग तरीका आपने ढूंढ लिया है कि ये रंगमंच को संभाल कर रखना है तो अलग अलग तरीके से उसे संभाला जा सकता है। आपने पैंडेमिक की बात की, कोरोना के दौर से हम पूरे साल से गुजर रहे हैं, हम अब फिर वापस उसी दौर में आ गए हैं कि अब ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, मगर ये पूरा साल कैसे बिताया? क्योंकि रंगमंच के कलाकार और फिल्मों के कलाकार सभी घर पे, हम सभी घर पे थे, तो सरवाइव कैसे हुए और किस तरह रंगमंच को जीवित रखा आप लोगों ने? क्या क्या किया पैंडेमिक में? हाँ, सो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। उस वक्त तो हमें पता ही नहीं था एक्चुअली, हम लोग तो प्रिपेयर कर रहे थे। जैसे आज वर्ल्ड थिएटर डे है जी, पिछले साल हमने एक बहुत अच्छा नाटक बनाया था अगर मगर लेकिन, विच इज़ अबाउट दिस गर्ल जो ऐसे ट्रिप पे जा रही है और उसकी पूरी फैमिली ऐसे कंफ्यूज हो रही है। तो ये कभी करेंगे हम, पर वो नाटक का ओपनिंग था और वो सडनली बंद हो गया, मतलब लॉकडाउन हो गया, तो हमें पता ही नहीं चला क्या करेंगे। तो जो भी हम कर पाए ऑनलाइन वर्चुअल वीडियो बना के डाला। फिर हमें बोला ठीक है वेट करते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता हमने वेट किया। एंड देन वी फेल्ट दैट अब क्या, इट वाज लाइक अ डेड एंड। और फिर हम लोग मिले, हमने मतलब वर्चुअली मिले, बात की, पूरे ग्रुप ने डिस्कस किया कि वी ऑल्सो नीड दिस, हमें भी चाहिए कि हम बाहर जाएं, हम किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करें हमारे ऑडियंसेस के साथ। तो जितना ऑडियंसेस, एंड देन देयर वाज आल्सो दीज सिचुएशंस जहाँ पे लोगों का इमोशनल स्ट्रेस हो रहा था, मेंटल स्ट्रेस हो रहा था, एंड स्पेशली बच्चे सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे थे क्योंकि बच्चों का ऐसा था कि वो बाहर जाके खेल नहीं पा रहे थे, अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे थे, अपने टीचर से मिल नहीं पा रहे थे, एजुकेशन भी उस वक्त तुरंत शुरू नहीं हुआ था। तो हमने सोचा कि ऑल्दो आई वाज लाइक, मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, आई वाज वर्किंग विद चिल्ड्रन बट नॉट सो मच। तो हमने कहा ठीक है एक शुरू करते हैं। तो हमने शुरुआत पेंडेमिक में बच्चों के साथ किया। लाइक वी स्टार्टेड डूइंग स्मॉल 3-day वर्कशॉप्स, 3 days के हमने वर्कशॉप शुरू किए। तो एज चिल्ड्रन स्टार्टेड टू जॉइन, दे स्टार्टेड टू एंजॉय सो मच एंड वी स्टार्टेड टू एंजॉय सो मच। फिर हमने लाइव शोज किए, उनके टिकट्स रखे, मतलब इन द सेंस वी केप्ट फ्री टिकट्स फॉर पीपल टू जॉइन इन एंड वॉच। सो वी रीच्ड मोर देन 1,000-1,500 पीपल। एंड हमने मोर देन 100 वर्कशॉप्स किए, नॉट जस्ट फॉर चिल्ड्रन, एडल्ट्स के लिए भी। हमारा एक फ्राइडे भर में 100 वर्कशॉप in 100 workshops and at least 200 वर्कशॉप डेज, मतलब 100 तो वर्कशॉप्स थे प्लस वही वर्कशॉप जो है 2-3 दिन ऐसे जाता था, तो 200 तो हमने किए ही। एंड वी हैड पार्टिसिपेंट्स, मतलब देश के अलग अलग पार्ट्स से और इवन फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वी हैड पार्टिसिपेंट्स जॉइनिंग दीज प्रोग्राम्स एंड इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। लाइक देयर वाज अ लॉयर, एक बार एक लॉयर ने ज्वाइन किया था, डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया है, आर्किटेक्ट्स ने ज्वाइन किया है, स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। तो सब लोग मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे और हम लोगों ने साथ में ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस क्रिएट किए और वो फिर स्ट्रीम किया। एकदम छोटे बच्चों के लिए भी हमने स्टोरी टेलिंग के इवेंट्स किए, फेस्टिवल्स किए। तो मतलब देयर वाज नो टाइम कि हम लोग फ्री रहे हो। हमने पूरे पेंडेमिक में बहुत मेहनत की बिकॉज वी वांटेड टू कंट्रीब्यूट टू वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी। हमारा गोल वो बहुत क्लियर था कि हमें ये करना है। तो बहुत सारी हमने ऐसी चीज़ें की जो हमने पहले सोची नहीं थी। बहुत सारे फ्री में मीटअप्स किए, बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस किए, ड्रामा गेम्स एंड क्रिएटिव थिंकिंग, एंड हमने पूरा प्रोजेक्ट की तरह इसको लिया। And we also collaborated internationally, so we worked with London theatre groups in London। और इसमें ना गायत्री जी बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चली, मतलब हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हम बड़ौदा के एक छोटे से शहर में हैं तो बाहर दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी अलग है। पर मुझे इस पेंडेमिक में रियलाइज़ हुआ कि हम लोग कितने एक जैसे हैं। तो मैं यहाँ पे बैठकर लंदन की कोई वर्कशॉप में भाग ले रही हूँ या किसी फैसिलिटेटर के साथ काम कर रही हूँ और मुझे पता चलता है कि वहाँ के भी लोग हमारे जैसे ही हैं। उनके जो चैलेंजेस हैं, जो विचार हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो फियर्स हैं, एकदम हमारे जैसे हैं। सो इट वाज वंडरफुल रियलाइजेशन, ये समझने का कि लोग आखिर एक ही हैं।
यू नो ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी चीज़ है, ये मेरा रियलाइजेशन था इस पूरे टाइम में. And just recently we have been invited we've been invited to work with Africa. क्या तो बात है. अफ्रीका के बच्चों को हम सिखा रहे हैं. और इस चीज़ के लिए जब हमें अपॉर्चुनिटी मिली, वी गॉट अ ऑफिशियल लेटर एंड दे सेड इंटरनेशनल चिल्ड्रंस थिएटर फेस्टिवल है और आप सेशन लीजिए. तो वी वर वेरी हैप्पी एंड देन वी थॉट दैट अगर हम सेशन ले रहे हैं देन व्हाट अबाउट इंडियन चिल्ड्रन, यू नो, सो लेट्स आल्सो इनवाइट इंडियन चिल्ड्रन. सो वी टुक स्पेशल परमिशन एंड देन वी you know put this information out and we have shortlisted 7 children जिनके साथ अब हम मंडे से काम करेंगे. क्या बात है. और ये लोग बड़ी बात है. और ये लोग साथ में मिलकर एक नया प्ले बनाएंगे खुद का. तो आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू सी कि अफ्रीका के बच्चे और इंडिया के बच्चे मिलकर क्या कहानी बनाते हैं. हाँ, और ये तो बहुत, यानी ये विश्व का रंगमंच हो गया, ऐसा कहेंगे तो गलत नहीं होगा. और आज जब हम वर्ल्ड थिएटर डे पर ये बात कर रहे हैं तो आप सोचिए कि वर्ल्ड एक मंच पर आ गया है, एक रंगमंच पर सभी देश के कलाकार अगर अपनी अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है. यानी पैंडेमिक में हम लोगों ने जितनी परेशानियां झेली है उसके सामने बहुत कुछ हम लोगों ने पाया भी है. बिल्कुल बहुत सारी चीजें हमने नहीं की है. इनफैक्ट ये जो थिएटर की जो कम्युनिटी है या थिएटर की जो फ्रेटर्निटी है, जो भी आप कहो, बहुत छोटा सा ग्रुप है. जैसे अगर आप बात करो तो जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, सबके फोरम्स होते हैं. मतलब एवरीबडी हैज अ फोरम एंड देयर आर सो मेनी प्रोफेशनल्स बट थिएटर सच अ स्मॉल यू नो फोरम. तो ये लॉकडाउन में और ये पेंडेमिक में सब लोग साथ में मिले हैं. लाइक फ्रॉम आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ सम कॉन्वर्सेशंस, चर्चा, उसको चाहे यू नो वर्चुअल चर्चा ऐसे बोलते हैं. एंड देयर थिएटर पीपल फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री जो एवरी मंडे, एवरी फर्स्ट मंडे ऑफ द मंथ मिलके बात करते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या सोल्यूशंस हैं. एंड आई थिंक द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग is that people are coming together, sharing ideas, working together, collaborating, helping each other. You know, ये सबसे जो अच्छी चीज़ अगर हमें लेना हो तो ये है कि as a people, you know, एक समाज की तरह, एक country की तरह ये we can, you know, we can say that हम साथ में आए हैं कुछ हद तक. तो कितनी बड़ी बात है. और मैं तो ऐसा मानती हूँ कि ये सारी चीजें अगर हम नहीं सोचे और ये सोच के बैठे रहे कि अरे यार सब कुछ बंद है, कुछ नहीं हो सकेगा, हम तो थिएटर के कलाकार हैं तो थिएटर ओपन होंगे तभी हम करेंगे, तो ये वर्चुअली भी थिएटर हो सकता है. एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है. अपलॉज वडोदरा का आज एक ड्रामा, एक नाटक का मंचन होने जा रहा है रात को. और उसका नाम आपने बहुत ही अच्छा दिया है, ये या वो. यानी कि आज की बात जो है वो सच है या फिर वो सच था. मुझे ऐसा लग रहा है शायद ऐसा कुछ होगा. तो इसमें क्या आपने किस क्या आधार है इस पूरे नाटक का, उसके बारे में बताइए. हाँ, तो अभी इसका ये बहुत सिंपल बात है. हम 1 महीने पहले मिले रिहर्स करने के लिए कि वर्ल्ड थिएटर डे. इनफैक्ट वर्ल्ड थिएटर डे हम 8 साल से, हमारा 6-7 साल से ग्रुप है. 8 साल से मैं थिएटर कर रही हूँ, 9 साल से. तो जब से हमने शुरू किया तब से हमने एक डिसाइड किया था कि एवरी 27 मार्च को हम शो करेंगे ही. जी. तो ये था. तो 1 महीने पहले हम मिले, हम बात करने लग गए. तो सब लोग झगड़ा ही कर रहे थे और उस वक्त ये लॉकडाउन तो था नहीं. झगड़ा इन द सेंस अच्छे, मतलब गुड इंटेंशन के साथ ही, कि मतलब हेल्दी डिस्कशन. हाँ, हेल्दी डिस्कशन जैसा था कि नहीं हम फिजिकल में करेंगे, ऑडिटोरियम बुक करेंगे, परफॉर्म करेंगे. क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन नहीं था, मतलब इट वाज मतलब सेकेंड वेव तभी आया नहीं था. फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं वर्चुअल करेंगे, फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं फिजिकल करेंगे. तो ये डिबेट ही चलती रही काफी टाइम तक. जी. तो फिर हमने सोचा कि ये या वो, दैट इज हाउ द टाइटल केम, कि हमारे अंदर कितने सारे इमोशंस हैं और हमें लगता है कि हमें एक ही चीज पकड़नी है. तो द होल डिस्कशन ऑफ द प्ले का पूरा डिस्कशन यही है कि कभी कभी देर इज यू नो कोएग्जिस्टेंस है मल्टीपल इमोशंस का, अलग अलग इमोशंस का, भावों का, फीलिंग्स का. कभी गुस्सा भी आता है, कभी आप प्राउड भी फील करते हो. जैसे पेरेंट्स हैं तो उनको बच्चों को डांटना भी है कभी कभी, बट ऑफ कोर्स दे लव देयर चाइल्ड आल्सो. एंड देन फ्रेंड्स में भी अगर आप देखो तो
आप चिढ़ते भी हो पर आप प्यार भी करते हो। सो दिस को एग्जिस्टेंस, और अगर हम ये को एग्जिस्टेंस की ब्यूटी को समझ पाए तो हम ये भी समझ पाएंगे कि हमारा वर्चुअल भी एक वर्ल्ड है और रियल भी एक वर्ल्ड है, और ये दोनों वर्ल्ड को हम साथ में लेकर एक बैलेंस की तरफ काम कर सकते हैं, क्योंकि वही हमें करना है। ये जो वर्चुअल का अभी प्लेटफॉर्म या फाउंडेशन जो बन गया, ये जाने नहीं वाला है जी। अब जो हम ऑनलाइन पे आ गए हैं, तो दिस इज गोइंग टू स्टे। जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तभी भी ये तो रहेगा ही। तो हमें इसका एक बैलेंस हमें समझना है कि ये अभी फ्यूचर है। 10 years फ्रॉम नाउ, जैसे अगर आप बोलो तो हाइब्रिड इवेंट्स हैं या फिर जो वर्चुअल इवेंट मैनेजर है, ये करियर होगा, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मुझे नहीं पता, पर जैसे आई एम ऑल्सो सोशल मीडिया मार्केटिंग कंसल्टेंट, तो 10 साल पहले मैंने मार्केटिंग सोशल मीडिया पे शुरू किया था। तभी फेसबुक और इस सब का इतना नहीं था एडवांस्ड एंड डेवलप्ड। आज अगर आप देखो 10 साल में अगर आप देखो तो सब बोलते भी हैं, इफ यू आस्क देम लाइक व्हाट इज योर प्रोफेशन, व्हाट इज योर बैकग्राउंड, दे से आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर, आई एम अ सोशल मीडिया कंसल्टेंट एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये जब मैंने शुरू किया था मेरा करियर, तब तो नहीं था, दिस वाज नॉट अ करियर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 10 साल में वर्चुअल विल बी अ करियर फॉर पीपल। So it's an interesting, so understanding that gives us the opportunity to understand that ये या वो का बीच का भी रास्ता होता है जो हमें बैलेंस बस उसी सवाल पर मैं आ रही हूँ कि आप लोग अब वर्चुअल जा रहे हो, अब आप लोग भी वीडियो बनाकर बच्चों का जो भी मंचन होता है उसको भी आप अपलोड करते हो। तो अभी जो हालात है, वेब सीरीज, यूट्यूब चैनल्स इतनी सारी हो गई है, ओटीटी प्लेटफॉर्म जिस आपने जिक्र भी किया उसका, ये सारी चीजें इतनी ज्यादा है, तो इसमें रंगमंच कहाँ पर है, थिएटर कहाँ रहेगा? आपको लगता है कि कुछ मुश्किलात ज्यादा खड़ी होगी? शायद हो भी सकता है, बिकॉज मुझे ये मतलब मुझे शूट करके बहुत सारा एडिट करके मुझे आई डोंट रियली एंजॉय दैट। लाइक थिएटर इज लाइव, इट शुड हैव एन ऑडियंस। ऑडियंस के साथ आपका लाइव अगर इंटरेक्शन हो सकता है तो थिएटर विल बी देयर, एंड आई थिंक आई डोंट वांट टू कॉम्पीट। मतलब मेरी बात अगर आप करो तो मुझे नहीं पता बाकी थिएटर के लोगों का, मुझे नहीं करना है कॉम्पीट वेब सीरीज के साथ और फिल्म के साथ और टीवी। थिएटर में एक अपनापन है, मैं ये अपनापन कभी भी छोड़ना नहीं चाहती हूँ। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं ऑडियंस के बहुत करीब रहूँ, मैं लोगों के बहुत करीब रहूँ, और हम जब भी कोई नाटक करें लोग आके हमसे बात करें, हमें बताएं। ये मैं चाहूँगी। उसका असर होगा ऐसा लग रहा है आपको कि वेब सीरीज में, और इतने सारे लोग अब इतने ज्यादा, क्योंकि सारा कुछ उनको मोबाइल में मिल रहा है। अगर मैं ऐसा कहूँ, एक कंपेयर कर रही हूँ मैं कि 500 रुपीज की टिकट लेके मुझे थिएटर में यानी एक ड्रामा देखने जाना है, एक नाटक देखने जाना है, तो वो 500 रुपए का महीने भर का खर्च मेरा है, और मुझे रोजाना जितनी वेब सीरीज में देखना चाहूँ मैं देख सकती हूँ, जितने फिल्में देखना चाहूँ देख सकती हूँ। तो ये दो में से अगर चुनना है तो लोग ऐसा नहीं सोचेंगे कि वहीं जाना चाहिए, कि थिएटर में जाना पसंद करेंगे। अभी भी लोगों में वो बात है, लोग सोचते हैं कि नहीं, नाटक तो नाटक होता है यार, वो ड्रामा तो वो थिएटर में देखने जाने का अलग। हाँ, वही मुझे ऐसा लगता है कि वो जो चीज़ है, जो लाइव देखने का जो मज़ा है, इंटरैक्ट करने का, एंड इट्स नॉट कि सिर्फ लाइव देखने का। जब आप थिएटर में जाते हो तो आप अपने फैमिली के साथ जाते हो, बच्चों के साथ जाते हो, फ्रेंड्स के साथ जाते हो, और थिएटर में और भी लोग होते हैं, तो ये एक सोशलाइजिंग का भी एक सोशल एलिमेंट भी है जी। तो ऐसा तो नहीं है कि इस पेंडेमिक के बाद लोग बाहर नहीं जाएंगे, सोशलाइज नहीं करेंगे, इवेंट्स नहीं करेंगे, ये सब तो होगा, कभी ना कभी तो वापस आएगा। एंड जो लाइव का एनर्जी का जो मज़ा आता है ना, अभी जो बीच में कुछ वक्त के लिए जब लॉकडाउन नहीं था तो हम थिएटर पे, हमारे स्टूडियो पे काफ़ी मतलब वर्कशॉप्स ये सब करते थे, एंड जब मैं वो वर्कशॉप वापस करने लगी ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाउ मच आई मिस इट एंड हाउ मच आई लव इट। तो अगर मेरे जैसे और लोग होंगे दुनिया में तो थिएटर रहेगा, एंड आई फील दैट ऑडियंस ऑल्सो वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस एक्सपीरियंस। तो ये जो एक्सपीरियंस है, इसके लिए तो sooner or later people should come, and it's not like theater had a lot of people पहले से, कम ही थे। थिएटर का जो ऑडियंस है, अगर आप बॉम्बे भी देखो, दिल्ली देखो, जो बड़े बड़े प्रोडक्शंस हैं,
तो उनको ऑडियंस मिलती है, जो सेलिब्रिटी नेम्स हैं उनको ऑडियंस मिलती है, पर जो लोग हमारे जैसे हैं जिनके इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं या फिर जो खुद शुरू करते हैं, उनकी तो स्ट्रगल है ही, तो हमारी तो स्ट्रगल है ही। इट्स नॉट लाइक कुछ, मतलब स्ट्रगल तो है, अब देखना है कि कैसे इससे हम दूसरी तरफ आएंगे, स्ट्रगल तो है ही। आखिर में आज वर्ल्ड थिएटर डे पर वडोदरा शहर के जो युवा हैं वो थिएटर में जाना चाहते हैं, वो थिएटर को पसंद करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे युवाओं को और उनके पेरेंट्स को क्या कहोगे? आखिर में क्या संदेश दोगे? थिएटर इज अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड, एक खूबसूरत दुनिया है जहाँ पे आप खुद को डिस्कवर कर सकते हो, मतलब खुद को ढूंढ सकते हो, अपने जैसे दोस्तों को ढूंढ सकते हो। थिएटर में कोई आपको जज नहीं करता है, यू कैन बी हु यू आर, मतलब आप शाई हो, आप इंट्रोवर्ट हो, आपको गुस्सा बहुत आता है, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, जो भी आप हो आप उसी तरह आओ एंड उसी तरह आप थिएटर इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ल्ड, यू नो, यू कैन बी योरसेल्फ। सो आई वुड टेल पेरेंट्स दैट एनकरेज योर चिल्ड्रन, you also get encouraged, you also go and watch plays, watch performances, do theater with your children। like हमारे ग्रुप में like पिछले साल पेंडेमिक के पहले हमारा एक वीक फ्राइडे का एक प्रोग्राम होता है, वन आवर का वर्कशॉप होता है, ओपन फॉर एवरीवन, सो सारे एज ग्रुप के लोग आ सकते हैं। तो पूरी फैमिलीज आती थी गायत्री जी, मतलब पूरी फैमिलीज, लाइक मॉम डैड चाइल्ड, फादर एंड सन, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड डॉटर। तो इस तरीके से लोग आते थे थिएटर करने, वो एक्सपीरियंस करने, बिकॉज जब आप कोई नाटक करते हो या नाटक की जर्नी में रहते हो या फिर कोई वर्कशॉप भी करते हो, छोटा सा प्रोग्राम करते हो, वो जो एक्सपीरियंस है वो बहुत पर्सनल है जी। दुनिया में सब बदल सकता है, पर जो आपने फील किया है, जो आपने खुद एक्सपीरियंस किया है, वो कोई आपसे ले नहीं सकता। So this is very special and I would really encourage everyone, parents, children, young people to experience theatre and discover yourself। और इसके साथ साथ अपलॉज के दरवाजे तो हमेशा सबके लिए खुले हैं। हमारा जो भी प्रोडक्शंस होता है, सी अपलॉज इज लाइक अ प्लेटफॉर्म। कोई अगर आपके पास आइडिया और आप बोलते हो कि नहीं मुझे प्ले करना है, यू कैन ब्रिंग इट टू अस एंड हम डिवाइस हैं तो हम मिलके वो प्ले बनाते हैं और हम क्रिएट करते हैं। सो दिस वॉज द ड्रीम, लाइक 7 years ago अगर आप पूछो तो यही था कि लोग आएँ और खुद क्रिएट करें और उसको आगे लेके जाएं, तो ये है। सो बड़ौदा के लोगों के लिए तो अपलॉज है ही, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन। और अब जब वर्चुअल जा रहे हैं तो पूरी दुनिया के कलाकार इसमें जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अप्सरा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज थिएटर की बहुत अच्छी बात है और नई बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि नया जनरेशन जब थिएटर में जुड़ता है तो उनके लिए नई सोच, और ये पैंडेमिक में अगर आपने एक नई सोच के साथ में थिएटर को जिंदा रखा है तो इससे बड़ी और इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट आगे के फ्यूचर के लिए। वडोदरा शहर के युवा इनके साथ में जुड़े और देश दुनिया के युवा जुड़ रहे हैं। सो आज वर्ल्ड थिएटर डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और अप्सरा ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। उन्होंने जो कहा कि एक खुद जो फील करते हैं उससे बेहतर दूसरी कोई बात नहीं हो सकती। खुद जो एक्सप्लोर करते हैं उससे बड़ी खुशी का कोई मौका नहीं हो सकता है। तो अपने बच्चों को आप खुद भी अगर थिएटर में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो छोटी छोटी कोशिश करें और थिएटर को जिंदा रखें। जब वडोदरा शहर में सारा कुछ नॉर्मल हो जाए तो नाटक देखने ज़रूर जाएं, क्योंकि अगर ये थिएटर के कलाकार हैं तभी ये सारे ही कलाकार, भले बॉलीवुड में नहीं होते मगर इसमें से कई ऐसे कलाकार हैं जो बॉलीवुड में हमें देखने को मिलते हैं और उनकी जो एक्टिंग है वो आपने देखी भी होगी कि वो बहुत अलग ही होती है। जो थिएटर से निकलता है वो कलाकार बहुत अलग होता है। सो बहुत बहुत शुक्रिया अप्सरा, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वीएनएम के साथ में जुड़े रहे हैं। वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, इंस्टा, ट्विटर, वीएनएम टीवी की वेबसाइट के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं ऐसी खास चर्चा और खबरें। जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।